अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हेयर केराटिन पे। बालों की कंडीशन आप लोग देख लें, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हेयर हैं इनके, और कट हाईलाइट्स हुई थी जो काफ़ी नीचे जा चुकी हैं, और इनके बालों में ग्रे कवरेज भी है, वो भी हमने इनकी साथ ही की थी। सेम टाइम में हमने इनकी ग्रे कवरेज भी की और इनके साथ हमने केराटिन भी किया था। तो आज की जो डिटेल वीडियो है वो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आप लोगों के लिए केराटिन की जो डिटेल वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ठीक है जी। ये है स्टेप 1। जिसको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो मेरी जो वीडियो है केराटिन की, मैंने डिटेल इसकी दी हुई है, उसको जाके देखें, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है मेरे पास। शैम्पू हम करेंगे सबसे पहले हेयर्स को, और हेयर डाई की जो वीडियो है वो स्किप हो गई, वो हमने आपके साथ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और फिर आप लोग तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आप लोगों को मेन मकसद रहा कि आप लोगों को केराटिन करने का तरीका बताना, ठीक है। तो अगर तो आपके क्लाइंट के हेयर जो हैं वो वॉश हैं तो आप 1 टाइम करेंगे। अगर आपके क्लाइंट के हेयर वॉश नहीं है तो आप शैम्पू जो है वो 2 टाइम करेंगे, ठीक है। ये क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है। ये हमारे बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको ओपन करता है, ठीक है। जब क्यूटिकल्स ओपन होने का मकसद ये होता है कि हमारे बालों को ओपन करता है, और फिर केराटिन जो हम सेकंड क्रीम अप्लाई करेंगे उसको इसके अंदर डिपॉजिट करने में हमारी जो है ये शैम्पू जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसलिए शैम्पू को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। फर्स्ट में आपने मसाज करना है, सारी डस्ट वगैरह आपने निकालनी है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने शैम्पू करना है और बालों को उसके बाद आपने वॉश करना है। मसाज करते हुए आपने 5 मिनट ऐसे बालों को करते हुए 5 से जो है वो 10 मिनट आपने बालों को स्टे दे देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने बालों को फिर सेकंड टाइम दोबारा से आपने वॉश करने के बाद आपने जो है वो उसको शैम्पू करना है बालों को अच्छी तरह से। मैंने बालों से रिंस आउट कर दिया। अब मैं सेकंड टाइम फिर शैम्पू ले रही हूँ, और आप देखें कि मैंने बालों को उठा उठा के एक एक बाल के ऊपर जो है ये शैम्पू लगाया है, क्योंकि इस शैम्पू की वजह से ही हमारी केराटिन का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके बालों में अच्छी तरह से 5 मिनट मसाज करना है। मसाज जो है वो करने के बाद हम बालों को 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। बालों की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर हेल्दी हेयर है, मोटा बाल है, तो आप 15 मिनट भी छोड़ सकते हैं। अगर नॉर्मल बाल है, जिस तरह से इनका बाल था, डाई स्टिकिंग वाला ट्रीटेड हेयर थे, तो इनको हम 9 टू 10 मिनट जो है वो लगाते हैं और फिर शैम्पू को लगा के छोड़ते हैं, ठीक है। ये हमने लगाया और 9 टू 10 मिनट्स जो है वो हमने लगा के छोड़ दिया। तो उसके बाद ये देखें हमने वॉश कर लिया हेयर अच्छी तरह से। बालों के अंदर से शैम्पू जो है वो हमने निकाल लेना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आपने बालों को क्लीन करना है बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम करेंगे बालों को टॉवल ड्राई, ठीक है। अच्छी तरह से जो है बालों के अंदर कहीं भी ये जो झाग निकल रही होती है, अच्छी तरह से आपने झाग जो है निकालनी है। पानी बार बार पानी, खुले पानी के साथ आपने बालों को जो है वो वॉश करना है। केराटिन जो है वो करना बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन ये है कि इसकी हाउ ना हो, इसका आपको अच्छा नॉलेज हो तो आप फिर ही इसके अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो कोई भी काम जो है वो आप घर पे करने से पहले काइंडली प्रोफेशनली आप ज़रूर जो है वो सीख लिया करें। उसके बाद आप लोग जो है वो इन कामों को घर पे किया करें, ठीक है। तो अच्छी तरह से हमने पानी जो है वो बालों से रिंस आउट कर लिया। अब हम टॉवल ड्राई करेंगे, और टॉवल ड्राई करने के बाद हम इसको पावर ड्राई करेंगे, ठीक है। फुल हीट पे हमने कर लेना है इसको ड्राई। जल्दी जल्दी से बालों को हमने जो है वो ड्राई करना है, ताकि उसके बाद जो है वो हमारा सेकंड क्रीम का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उससे करने से पहले अच्छा, बालों को आपने 100% ड्राई करना है। ये नहीं कि कहीं से आपका बाल कोई गीला रह जाए, कहीं से वेट वेट सी हो, बालों के अंदर नमी रह जाए, नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। बालों को आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है, और 100% आपने ड्राई करना है कि कहीं से भी बालों के अंदर कोई नमी ना रहे। अब हम लगाने लगे हैं सेकंड क्रीम, ठीक है। ये है केराटिन, ठीक है। ये देख लें आप सेकंड, जब आप ये ब्राज़ीलियन की केराटिन परचेज़ करेंगे या आप कोई भी केराटिन परचेज़ करेंगे तो उसके ऊपर मेंशन होता है स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है।
तो इसको लगाने के लिए ग्लव्स जो हैं वो आपने लाजमी यूज़ करने हैं। ग्लव्स के बगैर आप लोग कोई भी केमिकल वर्क जो होता है वो ना किया करें, वो आपकी अपनी सेहत के लिए हार्मफुल होता है। केराटिन हो गया, रिबाउंडिंग हो गया, स्टिकिंग हो गया, ये ऐसे वर्क हैं कि इनको आप जो है वो ग्लव्स के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपने अपने लिए जो है वो लाजमी करना होता है कि ग्लव्स जो अपनी सेफ्टी के लिए लाजमी आपने पहनने हैं। और क्रीम को हमने सिर्फ उतना ही निकालना है जितनी थोड़ी सी यूज़ हो जाए, मतलब कि आपने थोड़ी थोड़ी क्रीम जो है वो निकालनी है, एक ही दफ़ा आपने ज़्यादा भर के क्रीम जो है वो नहीं निकाल लेनी, ठीक है। क्योंकि अगर ये बच जाती है तो ना ये आपके बाउल उसमें बॉटल में वापस जा सकती है और ना ही फिर आपके काम आएगी। और जब महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको फिर आप इस तरह से नहीं कर सकते वेस्ट, ठीक है। अब हम इसको इसकी जो एप्लीकेशन करने लगे हैं वो आप देख लें। हमने 4 सेक्शन किए हैं बालों के, 2 हमने सेक्शन फ्रंट पे किए हैं, 2 हमने बैक पे किए हैं। और अच्छी तरह से हमने हल्की हल्की क्रीम लगा के इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है बालों की, कॉम्ब के साथ, हाथ के साथ, ठीक है। और हर एक बाल तक हमारी जो ये क्रीम है ये जानी चाहिए। और ये क्रीम की जो क्वांटिटी है वो आप लोग देखें कि मैं टैप टैप करके स्ट्रेट ब्रश को रख के हल्का हल्का सा ये क्रीम जो है आपने लगानी है और उसी क्रीम को आपने पूरे बालों के ऊपर फैलाना है कि आपका बाल जो है वो पूरा इस क्रीम के साथ मॉइस्ट हो जाए, ना कि क्रीम के साथ भरा पड़ा रहे, ठीक है। अब यहाँ से हमने बालों को लगाया और उसके बाद हमने फ़ौरन ही लगाने के बाद हमने आयरनिंग स्टार्ट कर दी। बालों को हल्का सा मैंने जो है वो उसके साथ ड्रायर के साथ जो था मैंने इसको ड्राई किया था, क्योंकि हल्के हल्के मॉइस्ट थे बाल, तो वो गीले गीले से थे। अगर हम वैसे ही कर देते तो बहुत ज़्यादा स्मोक था। इस वजह से स्मोक जो है वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता और अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो इससे इरिटेट हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से भी हमें जो है वो थोड़ा सा ड्रायर के साथ बालों को क्रीम की एप्लीकेशन बाद ड्राई करिए। तो अब मैंने कोई वेट नहीं किया, कोई टाइम नहीं दिया, मैंने फ़ौरन फिर ड्रायर के साथ करके और ड्राई करके और मैंने आयरन करना बालों को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये देखें, आयरन जो है वो आपने 5 टू 6 टाइम जो है वो एक थिन सी आपने लेयर लेनी है और उसके ऊपर आपने 5 टू 6 टाइम जो है वो अपना स्ट्रेटनर जो है वो घुमाना है इस तरह से। हीट जो है वो आपने बालों के अकॉर्डिंग रखनी होती है। मेरे जो क्लाइंट थी उनके बाल जो थे वो ऊपर से वर्जन हेयर था लेकिन नीचे से उनके हाईलाइटेड हेयर थे, तो मुझे थोड़ा सा क्रिटिकल जो था इनका काम था, क्योंकि ऊपर से जो बाल थे उन पे मैंने 450 की हीट रखी थी, ठीक है। और जब मैंने एंड पे इसके लेंथ वाले बालों पे हल्का फुल्का आयरन किया तो मैंने इसकी जो हीट थी वो मैंने कम कर दी, 390 तक मैंने इसकी हीट कर दी थी। तो ये हीट जो होती है इसी के ऊपर आपका बाल जो होता है वो केराटिन का रिज़ल्ट जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका केराटिन का रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो बहुत एहतियात से आपने ये काम करने होते हैं। बहुत जो है वो आपने इसका नॉलेज अगर आपको है तो फिर आप इसको करें। और आपके लिए ये नॉलेज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको दे रहे हैं, घर बैठे आप लोग सीखें ये चीज़ें और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो अब ये देखें कि बालों को हमने आयरन जो था वो कंप्लीट कर लिया। ये सिर्फ वीडियो छोटी सी होती है लेकिन इस पर तकरीबन 6 घंटे लग गए थे। तो आयरन जो है वो किया और उसके बाद हमने 10 मिनट्स जो था वो बालों को स्टे दिया कि हीट जो बालों के अंदर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए हमारा बाल। तो उसके बाद हमने बालों को जो है डायरेक्ट जो है पानी के साथ इसके अंदर से जो प्रोडक्ट थी उसको रेंज आउट करना है, उसको हमने वॉश करना है, अच्छी तरह से वॉश करना है। बालों के अंदर से क्रीम जो एक्स्ट्रा क्रीम होती है उसको हमने निकालना होता है, ठीक है। तो आप लोग देख लें, आपके सामने मैं बालों को वॉश कर रही हूँ और फिर आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी इसके। बहुत ही शानदार इसके रिज़ल्ट्स आए थे। तो अब ये देखें कि इनको अच्छी तरह से बालों को जो है वो मैंने वेट किया, कानों के पीछे से, नेक एरिया जो होता है हमारा पीछे नेक वाला एरिया वहाँ से और हेड के ऊपर से अच्छी तरह से आपने फिंगर के साथ जो है वो बालों के अंदर घुमा के तो आपने अच्छी तरह से क्रीम को जो है वो निकालना होता है। उसके बाद मैंने जो है वो प्रोटीन मास्क था मेरे पास ब्रीमोड ब्रांड का, तो वो मैंने इनके बालों में एक एक बाल में मैंने निकाल निकाल के सेक्शन तो मैंने इनके बालों में अप्लाई किया है, ठीक है। क्योंकि इतना जो बाल के ऊपर केमिकल वर्क हो जाता है के बाद बालों थोड़ी सी हेल्दी जो है वो खुराक समझ लें ये देने की हमें ज़रूरत पड़ती है।
तो वो हमने जो है मास्क इसको दिया और उसके बाद जो है मास्क हमने 5 मिनट के बाद जो है वो मैं इनके बालों को वॉश करवा दूँगी। ठीक है, और उसके बाद इनको मैं होम केयर दूंगी। जिस ब्रांड की आप केराटिन करते हैं उसी ब्रांड की अगर आप होम केयर लेते हैं तो आपका जो केराटिन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। जहां उसने 2 to 3 मंथ चलना होता है वहां वो 6 मंथ भी चल जाता है। ठीक है, तो वैसे इसकी जो लास्टिंग होती है तकरीबन 7-8 मंथ की होती है कि इतने मंथ तक आपका जो नट्स का केराटिन है वो आपके बालों में स्टे कर जाता है अगर आप अच्छी केयर उसको देते हैं तो। ठीक है, अब ये हमने अच्छी तरह से बालों को जो है वो मास्क अप्लाई किया और उसके बाद हम कर रहे हैं वॉश। और आप देखें बालों के अंदर अभी से ही आपको शाइन जो है वो नज़र आ रही होगी। मैं इसी तरह से आपको रिज़ल्ट इसके दिखाऊंगी। इन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट आए थे। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन आप पहले वीडियो को अच्छे से देखें। हम लोग आपके लिए ही ये वीडियोस बना रहे होते हैं, आपके नॉलेज के लिए ही। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दुआओं में भी याद रखा करें। और ये देखें आप हमारा फाइनल रिज़ल्ट, कोई आयरन नहीं किया हमने, सिर्फ हम ड्राई कर रहे हैं। और ड्रायर के साथ, ब्लो ड्रायर के साथ आप ये देखें कि ड्राई करते हुए भी आपको लुक नज़र आ रही होगी कितना ज़्यादा शाइन आ गया है बालों में। और बाल जो है वो काफ़ी स्ट्रेट हो गया है, बहुत खूबसूरत हेयर इनके लग रहे थे और बालों में जान आ गई थी। तो आप लोग भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो करवा सकते हैं। और बहुत ही इससे बाल जो है वो हेयर फॉल रुक जाएगा आपका, आपके बालों में शाइन आ जाएगी, हेल्दी हेयर हो जाएंगे। और जी मुझे दें अब इजाज़त। तो कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।